मुझे लगता है कि मैं गर्मी के कारण 12:40 1:30 बजे उठ गया था, लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि मैं क्यों उठा था। लगभग 10 मिनट के बाद मेरे कमरे में एक छोटी सी लड़की की हंसी सुनाई दी। भूतों पर मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए मैं बस एंटर हो गया और लाइट्स ऑन करके देखने लगा। मुझे लगा कि शायद मेरे पिताजी अपने फोन पर हो सकते थे, लेकिन वो सो रहे थे और शोर दरवाजे के बाहर से नहीं आया, वो खिड़की की ओर से आया, जो मैंने गर्मी के चलते पूरी तरह खोल दी थी। मुझे लगा कि ये मेरी कल्पना हो सकती थी, लेकिन फिर मैंने समझा कि मुझे पता है कि हंसी किस दिशा से आई थी, लेकिन दिमाग में आवाज़ों के साथ आप असल में सुन नहीं सकते, क्योंकि आप अपनी कान से नहीं सुनते हैं। लेकिन मैंने अपनी कानों से ये सुना। मैंने इन सभी विचारों को लगभग 15 सेकंड होने दिया। मैं बहुत घबराया था, लेकिन मैं बहुत शांत और डरा हुआ नहीं था। फिर मैं बिना किसी कारण के रोने लगा, और यह आम रोने की तरह नहीं था, बल्कि असली रोने की तरह था। लेकिन मुझे कभी रोने की इच्छा नहीं हुई, और मैं एक भावनात्मक व्यक्ति भी नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत कम रोता हूँ। इसलिए यह वाक्य बहुत ही असामान्य था। मेरे गाल पर आंसू थे और मेरा नाक बह रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं था और बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। मैं अभी भी कंफ्यूजन में था। 4 घंटे में मैंने दोस्तों को मैसेज किया और उनसे इसके बारे में बात की। कितना अजीब और उलझन भरा था। इस वक्त मुझे लगने लगा कि ये मेरी कल्पना थी, बस मैं थक गया था। मैंने एक खास दोस्त को मैसेज किया जो भूत प्रेतों में दृढ़ विश्वास रखता है और उनके बारे में बहुत सारी रिसर्च करता है। उसने मुझे सलाह दी कि मैं इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करूं और डरने की बजाय बस यह जानूं कि यह क्या है और मैं इसे कैसे दूर रख सकता हूं। मैं अभी भी संदेही हूं, लेकिन मैंने छोटी सी लड़की बेडरूम में हंसती हुई भूत की खोज की और इस साइट पर पहुंचा जहां मैंने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ था, खासकर अचानक रोने की बात के बाद। लेकिन मैंने हंसी या आवाज सुनने के बाद कान में घंटी बजने के बारे में पढ़ा, और जैसे ही मैंने वह पढ़ा, मेरे कान में एक छोटी सी देर के लिए घंटी बजी और फिर बस रुक गई। मुझे लग रहा था कि यह सिर्फ एक प्लेसबो का असर है, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, और मैंने अपने दोस्त से अपने कान में घंटी की आवाज़ के बारे में बताया। और बिल्कुल वैसे ही जब मैंने उससे कान में घंटी की आवाज़ के बारे में बताया, तो मैं बिना किसी वजह के रोने लगी। यह सब आज सुबह हुआ और मुझे अब भी थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन क्योंकि यह इतनी पुरानी घटना हो गई है, मैं सोच रहा हूँ कि क्या यह सब केवल कल्पना है और क्या मेरी आंखों को बस थकान हो गई है और वे सोना चाहती हैं। मुझे बहुत भ्रम हो रहा है। हमारा घर केवल 14 साल का है और हम ही यहाँ रहते हैं, इसलिए कोई असली इतिहास नहीं है। क्या किसी को कुछ पता है कि यह क्या हो रहा है?